नमस्कार। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री, हेरिटेज और पॉवर्टी का क्या आपस में रिश्ता है। हमारे साथ एक स्टूडेंट है जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में स्टडी कर रहे हैं और इन्होंने आश्रय अधिकार अभियान के साथ एक लंबे वक्त तक वॉलंटियरशिप किया है। इनके वॉलंटियरशिप करने के दौरान इन्होंने बहुत सारे वैसे कम्युनिटीज के साथ संपर्क किया जो कम्युनिटी हाशिए पे रहती है, जो कम्युनिटी किसी शेल्टर होम और किसी सड़क के किनारे रहने पे बाध्य है। तो आज हम लोग आपस में परिचर्चा करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतिहास और गरीबी, इतिहास और उस स्मारकों के बीच में जो संबंध है उसको किस परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है, और इतिहास को भी देखने का जो दृष्टिकोण है समाज शास्त्र के क्षेत्र में लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो मुदित, मैं चाहता हूं आप एक बार अपना परिचय बताएं और थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, उसके बाद हम लोग आज की जो डिस्कशन है इसको आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मुदित शर्मा है। मैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर का छात्र हूँ। आश्रय अधिकार अभियान के साथ मैंने 2025 में डेढ़ महीना काम करा था और उस बीच मुझे बेघर लोगों के साथ और अंडर प्रिविलेज लोगों के साथ जो एक्सपीरियंस था मेरा, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है मेरी ग्रोथ के लिए, मेरी सोशल डेवलपमेंट के लिए भी। और मैं बहुत ही खुशगुजार हूँ कि आश्रय ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है ये बात करने के लिए, और संजय सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है ये बात करने की। तो आपको क्या लगता है, जब हम गरीबी को और पॉवर्टी को देखते हैं तो इतिहास में और गरीबी के बीच में, खास करके जो स्मारकों के रूप में इतिहास आज बिखरा हुआ है खास करके दिल्ली शहर में, उसके परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहते हैं? पहले एक शहर उसके स्मारकों का होता था। स्मारकों के आसपास बाजार होते थे, बाजारों के आसपास घर होते थे, घरों के आसपास जिंदगी होती थी। पर जैसे जैसे इंडस्ट्रीज आ गई, फैक्ट्री आ गया, पूंजीवाद आ गया, तो शहर स्मारकों से इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस और कैपिटल का हो गया। घर थोड़े अलग अलग हो गए, घरों में अब परिवार से ज्यादा आंगन बढ़ गए, आंगन में पेड़ों से ज्यादा घास बढ़ गई, और ऐसे ऐसे करते करते जो शहर, जो बाजारों के आसपास, स्मारकों के आसपास पहले से बना जा चुके थे, वहां पे से वही आ गए जिनका कोई घर नहीं था, और जिनके पास पैसे थे, जिनके पास घर लेने की ताकत थी, वो घर ले लिए उन जगहों पे जहाँ पे पहले पेड़ हुआ करते थे, पहाड़ हुआ करते थे, और अब वो वहाँ पे बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े मकान हैं, और उनके बड़े बड़े आंगन हैं, और दिल्ली 2 भागों की हो गई। मैं अभी भी, मेरे को याद है, मैं मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन से अगर आप थोड़ा आगे जाएंगे, आपको दिल्ली का सबसे बड़ा मॉल दिखेगा। एक सीधी सड़क जाती है, उसके राइट साइड में सब दिल्ली का सबसे बड़ा मॉल है, उसके लेफ्ट साइड में वही कच्चे चिपके हुए मकान है जहाँ पे मेड्स वगैरह, लेबरर वगैरह बहुत ही आम जिंदगी जीते हैं। राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि शहर हमेशा से अपने उन लोगों के भरोसे, उन लोगों के श्रम के आधार पे चलता है जो इस प्रकार की झुग्गी झोपड़ी वाले स्थान पे रहते हैं। लेकिन मेरा एक अपना अनुभव भी है, हम लोग पिछले 25-26 सालों से पुरानी दिल्ली का वो स्थान जिसको शाहजहानाबाद बोलते हैं, जो 11 दरवाजे में सिमटा हुआ शहर था, जो वॉल सिटी शहर के नाम से जाना जाता था, वहाँ हमने अपने इस काम की शुरुआत किया। क्योंकि आज भी अगर हम सेंसस की बात करें, जो लास्ट डेटा की बात करें, वहाँ पे सबसे बड़े तादाद में बेघर लोग, सबसे बड़ी तादाद में डेस्टिट्यूशन के कगार पे लोग, वो लोग जो लोग, वो सब लोगों ने इनकार कर दिया है, जिसके लिए हर व्यक्ति का दरवाजा बंद हो गया है, वो लोग वहाँ बहुत मौजूद स्थिति में मिलते हैं। हमने ये देखा कि जब हम अपने इस काम की शुरुआत कर रहे थे, तो हमने जब जीरोइंग करने की बात किया, तो जीरोइंग करने में मतलब जीरोइंग वो जगह होता है, वो स्थान होता है जहां से हम अपने काम की शुरुआत करते हैं। तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग उर्दू पार्क,
बहुत सारे लोग जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे, बहुत सारे लोग लाल किले के प्रांगण के सामने, बहुत सारे लोग गौरी शंकर मंदिर के पास, बहुत सारे लोग फवारा चौक के पास, बहुत सारे लोग शीशगंज गुरुद्वारे के पास, बहुत सारे लोग फतेहपुरी मस्जिद के पास, बहुत सारे लोग तुर्कमान गेट के पास। ये वो स्थान है दिल्ली शहर का जो कभी बहुत मजबूत और बहुत सारे आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र की भूमि थी, लेकिन आज इस 20वीं शताब्दी के दौर में, 21वीं शताब्दी के दौर में ये उस तरीके से नहीं रह गया है। यहाँ पे बहुत सारे वैसे लोग आपको देखने को मिलेंगे जिन्हें लुटियन शायद स्वीकार नहीं करता है, लेकिन ये सारे लोग वहां पे मिलते हैं आपको। हमने अपने HITH जो होमलेस लोगों का अस्पताल की शुरुआत की वो इसी स्थान से किया था, क्योंकि यहाँ पे हर वक्त आपको 10,000 के आसपास लोग आज भी मिलते हैं। आज भी दिल्ली शहर का सबसे ज्यादा जो आश्रय स्थल है, आश्रय गृह है, वो इन्हीं स्मारकों के पास में है। उसके पीछे का जो रीजन है वो ये रीजन है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे बैठे हुए लोग उस हाथ के तलाश में वहां बैठते हैं जो उन्हें खाना खिलाए। शीशगंज गुरुद्वारे के पास में जो बहुत बड़ा सा लंगर चलता है, उस लंगर से ये सारे लोग कहीं ना कहीं एक वक्त का खाना खा लेते हैं, या पास का जो गौरी शंकर मंदिर है वहां से भी इन्हें कई बार खाना मिल जाता है। तो जो निराश्रित लोग हैं उनको भोजन के साथ आश्रय का भी प्रबंधन इन स्मारकों के पास में होता है। और इतना ही नहीं बल्कि पॉवर्टी और हेरिटेज के बीच में एक बहुत गहरा संबंध है। वो कहीं ना कहीं आज भी इन लोगों के ऊपर छत देने और भोजन देने का काम करती है। मुझे लगता है दिल्ली शहर में जिस प्रकार का इतिहास बिखरा हुआ है, जिस प्रकार का मॉन्यूमेंट्स चारों तरफ बिखरे हुए हैं, उस मॉन्यूमेंट्स के आसपास में बहुत ऐसे सारे गरीब लोग मिलते हैं। आप अगर जाकर के देखें फिरोजा कोटला का जो स्थान है उसके पास में भी बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे। तो इतिहास को पढ़ने के क्रम में अगर हम इस प्रकार की चीजों को ध्यान में रखें, इस प्रकार के चीजों के साथ अगर जीवंतता को तलाशने के ध्यान में रखें, तो बहुत सारे लोग, बहुत जिंदगियां को ये इतिहास आज भी कहीं ना कहीं आश्रय दे रहा है। और आश्रय भी इसी आश्रय में रहता है कि किस प्रकार से इन जिंदगियों को हम संवार सके, सजा सके, उनको सुकून के 2 पल दे सके, उनके हौसले को उड़ान दे सके, जीवन की एक आशा दे सके। तो आज हम लोगों ने इस विषय पर चर्चा की है, जिसको हम बहुत हद तक ये कह सकते हैं कि शहर के जो स्मारक जो कभी लाल दीवारों में सिमटी रहती थी, आज वो आश्रय के रूप में, छत के रूप में लोगों को कहीं ना कहीं सुकून प्रदान कर रहा है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। हम लोग इस प्रकार के चर्चा और इस प्रकार के नए नए तरीके से शहर को देखने का, और शहर में जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो लोग अपना योगदान दे रहे हैं, उन लोगों के प्रति भी मन में मर्म और संवेदनशीलता के साथ उनको हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाने का जो हमारा कारवां है ऐसे ही जारी रहेगा। आप हमारे साथ बने रहते हैं, हमेशा बहुत हौसला अफजाई करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।